स्क्रीन पे एक सवाल देख रहे हैं। ये सवाल दोनों में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है। तो देखेंगे इस सवाल को। ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज एज शोन इन फिगर, यानी ये 2 माइक्रोफैराड की जो कैपेसिटर है वो फिगर के अकॉर्डिंग चार्ज किया गया है। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 इच, यानी इसको पहले इधर कनेक्ट किए हुए हैं, इधर सर्किट कंप्लीट किए हुए हैं इस तरीके से, ऐसे अभी इधर सर्किट कंप्लीट, यानी ये जो 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है वो अभी भी वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। अब इसको जो है से इधर से टर्न मार देंगे इधर, तो बोला जा रहा है कि जो एनर्जी स्टोर किया उसमें कितना डिसिपेशन होगा, कितना एनर्जी लॉस होगी, इसी का परसेंटेज निकाल। तो सबसे पहले कंडीशन अभी फर्स्ट लेने वाला हूं, और यहां पे कंडीशन फर्स्ट मैंने लिया। तो अभी जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये कैपेसिटर सिर्फ चार्ज होगा, इसका कनेक्शन अभी सेल से नहीं है, मतलब ये जो है से अनचार्ज ही रहेगा। तो बात यहां पे ये है कि 2 माइक्रोफैराड वाले को सी मान लें तो 8 माइक्रोफैराड वाले को 4 सी मानना पड़ेगा, क्योंकि 4 टाइम से 2 चौके 8। ठीक है, सी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 2 रखेंगे तो अपने आप 8 आ जाएगा। तो ये अभी स्टार्टिंग में चार्ज है, कितना कितना से, V वोल्ट से। तो स्टार्टिंग जो एनर्जी है सिर्फ इसी के पास है, तो स्टार्टिंग एनर्जी कितना होगा, U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ सी, सी इसका हो गया, अरे 2 माइक्रोफैराड को तो सी मान चुका हूं, कितना वोल्टेज से, V वोल्टेज से। तो U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर हो गया। लेकिन अब बोला कंडीशन 2 में कि आप ऐसा करें, क्या करें, ऐसा करें कि इसका स्विच को इधर से इधर लेके चले जाएं। तो जैसे इधर स्विच का कनेक्शन हम देंगे, इधर स्विच का कनेक्शन देंगे तो ये जो है से गैप हो जाएगा, सेल जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो है भी वोल्टेज से चार्ज हुआ। देखो ये जो कैपेसिटर है सी वाला वो भी वोल्टेज से चार्ज हो चुका है, और ये जो 8 माइक्रोफैराड वाला है उसकी कैपेसिटी 4C जो है वो अनचार्ज है। अब दोनों का कनेक्शन बन गया, तो ये जो है से इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगा, दोनों को कुछ ही देर में कॉमन वोल्टेज हो जाएगी, और इसका कॉमन वोल्टेज भी डैश और इसका कॉमन वोल्टेज भी डैश हो जाएगा। तो भी डैश निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कॉमन वोल्टेज, तभी जो है से एनर्जी निकाल पाओगे। ठीक है, तो भी डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो C1 तो C है, V1 भी है, C2 4C है, V2 0 है, यानी C प्लस 4C। देख सकते फर्स्ट C1C है, वोल्टेज V1 भी है, सेकेंड C2 4C है, वोल्टेज तो ये 0 था और कॉमन वोल्टेज भी बन चुका है, तो ऐसा लिखते तो ये तो 0 हो गया, यानी C भी बाई कितना होगा 5C हो, यानी V डैश इज इक्वल टू V बाई 5 हो। तो यू फाइनल लोगे तो यू फाइनल एक कैपेसिटर के लिए सी है कैपेसिटी, भी डैश स्क्वायर, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटी 4C है, इसका भी डैश लो, इसमें से कुछ जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लो, हाफ कॉमन कर लिया मैंने, C प्लस 4C भी डैश स्क्वायर होगा ऐसा। तो यू फाइनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू C प्लस 4C यानी 5C इंटू भी डैश स्क्वायर। तो भी डैश देखिए यहां ऐसा है, यानी भी स्क्वायर बाई 25 होगा, 25 स्क्वायर कर ली। अब देखो 5 से ही कटेगा, 5 आएगा, तो यू फाइनल हाफ इंटू
CV² 5। पूछा क्या है? डिसिपेटेड एनर्जी यानी लॉस इन एनर्जी। तो यहां पे परसेंटेज लॉस निकालोगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बाई यू इनिशियल 100%। यदि इंक्रीज करता, इंक्रीजिंग होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते। लॉस हुआ है मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अब देखो इनिशियल इनिशियल तो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे पहले तो 1 माइनस यू फाइनल बाई यू इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो 1 इन माइनस यू फाइनल तो क्या लिखोगे 1/2 CV²/5 यू इनिशियल 1/2 CV² इंटू 100%। अच्छा जी, तो कुछ कटने वाला है, कट गया हाफ CV²। ठीक, तो यहां से क्या होगा 1 माइनस 1/5 इंटू 100%। एलसीएम 5 लेंगे क्योंकि 1/5 तो कट ही गया, तो 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस 1, देखो 5 माइनस 1/5 इंटू 100% होगा। तो ये कितना आएगा देखिए, कैंसिल आउट कीजिए 20 25 100। ठीक है, यानी परसेंटेज लॉस जो होने वाला है वो कितना परसेंटेज लॉस, तो 5 माइनस 1 4 और 20 तो ये होगा 80%। यानी 80% आया क्या चीज, लॉस इन एनर्जी, यानी 80%। ठीक है, तो 80% कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट। यानी इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करनी है तो आंसर आ जाए।